क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग पर सीटिंग अरेंजमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली या ये कहें फॉर्चुनेटली इसके ऑप्शंस गलत है मोस्टली क्वेश्चंस में। तो यू विल गेट 4 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स तो सभी को मिलेंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि 6 में से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस ही गलत हैं सारे के सारे, है ना। केवल 2 ही ऑप्शंस हैं जहां पर हम आंसर सही मार्क कर सकते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। तो देखो यहाँ पर 9 लोग हमको दिए हैं, राम, श्याम, रोहित, मोहित, रोहन, सोहन, मोहन, राकेश एंड सुरेश आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, मींस ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो अगर मैं सेंटर की तरफ फेस कर रहा हूं तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा, राइट। सो अगर हम एक सर्कुलर टेबल यहाँ बना लें, राइट। अब यहाँ 9 पोजीशंस हैं, तो 9 यहाँ पोजीशन ले लो कोई भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी पहले बिठा सकते हैं। ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मीन्स इधर फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए ये इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, है ना, हर एक किसी के लिए। तो राइट डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट अगर हमको जाना है, राइट जाना है मीन्स हमको जाना है एंटी क्लॉक। और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, हमें किधर जाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज, ठीक है। लेफ्ट जाना है तो हमको जाना है क्लॉकवाइज, और राइट जाना है तो एंटी क्लॉक वाइज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, रोहित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम। तो रोहित से स्टार्ट करते हैं, लेट अस से रोहित इज हियर। नहीं, ओके, राम से स्टार्ट करते हैं, राम से कंपेयर किया ना। लेट अस से राम इज हियर, राम इज हियर। तो राम के लेफ्ट मीन्स हम किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, सो रोहित शुड बी हियर, रोहित यहां होगा। देन रोहन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ राम, सो 1, 2, 3, 4, सो रोहन शुड बी हियर, रोहन शुड बी हियर। 4 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज ऑफ द राम। मोहित इज टू द लेफ्ट, इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। सुरेश के फोर्थ में लेफ्ट में है, बट जो सुरेश है वो राम के 2 पोजीशन राइट में है। तो राम के 2 पोजीशन राइट, यानी 2 पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी सुरेश, सुरेश, SURE लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सुरेश। अब इसके 4 लेफ्ट में है मोहित, तो 1, 2, 3, 4, तो मोहित विल बी हियर, मोहित विल बी हियर। एंड सोहन इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम। ये हमको अभी ना तो श्याम मालूम है ना हमको सोहन मालूम है, तो हम श्याम को प्लेस करके देखेंगे। 3 पॉसिबल प्लेसेस हैं श्याम के लिए। अब मैं श्याम को यहां पे रखता हूं, श्याम को यहां रखता हूं, तो सोहन किधर आना चाहिए, थर्ड राइट, 1, 2, 3, जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो जो हमने सोचा कि श्याम यहां पर आ जाए, तो श्याम यहां नहीं आएगा, फिर हमने श्याम को यहां रख के देखा। अब इसके थर्ड टू द राइट मीन्स इधर हम कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉक ना, एंटी क्लॉक जाएंगे, 1, 2, 3 एंटी क्लॉक, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रोहन बैठा हुआ है। तो एक ही पॉसिबल पोजीशन बचती है श्याम के लिए, श्याम शुड बी हियर। तो श्याम के राइट में, राइट का मतलब वी विल गो द एंटी क्लॉकवाइज अगेन, सो एंटी क्लॉकवाइज सोहन, तो 1, 2, 3, तो सोहन कम टू दिस प्लेस ना। यहां से भी हमने चेक करेंगे तो यहां से भी श्याम का पोजीशन नहीं बैठता। अब 2 पोजीशन खाली है, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन है, मोहन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ राम। सो मोहन यहां नहीं आ सकता राम के बगल में, तो मोहन आएगा यहां पर। तो एक और कोई बचा है, वो आ जाएगा राम के राइट साइड में। एक और कौन बचा है, आई थिंक राकेश, है ना, राकेश शुड बी हियर। So this is how we solve this problem solving question on analytical reasoning. So पहला क्वेश्चन है, what is राकेश पोजीशन with respect to रोहन। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत वैसे ही हो गया, क्योंकि राम के बारे में बात कर दी, राम के बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी है। तो 3 ऑप्शन में हम चेक करेंगे, फोर्थ टू द लेफ्ट।
और रोहन के फोर्थ लेफ्ट में काउंट करते हैं हम, मान लो। सो मोहन के फर्स्ट लेफ्ट में है, रोहन के फर्स्ट लेफ्ट में है मोहन, मोहन देन सुरेश देन राकेश देन राम। तो फोर्थ लेफ्ट में राम, या तो थर्ड लेफ्ट होगा राकेश, थर्ड नंबर पे आएगा रोहन के, है ना, थर्ड टू द लेफ्ट। या फिर राइट में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आंसर इसका होगा सिक्स टू द राइट या फिर थर्ड टू द लेफ्ट। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर है सिक्स टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट। तो एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के थर्ड राइट में, मोहन देखो कहाँ बैठा है हमने भाई, मोहन ये रहा, सुरेश और रोहन के बगल में। अगर मोहन से थर्ड राइट में जाएंगे तो फर्स्ट राइट में आएगा रोहन, देन श्याम, देन रोहित। रोहित इज द आंसर, बट रोहित ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस दिया है, तो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। 105, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन, रोहन के फिफ्थ राइट में। सो रोहन के फिफ्थ राइट में आप देखोगे तो फर्स्ट राइट में है श्याम, देन रोहित, देन मोहित, देन सोहन, देन राम। सो रोहन के फिफ्थ राइट में कौन है, राम। सो अगर आप देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें राम दिया हो। सो करेक्ट आंसर इज राम। तो एक ये क्वेश्चन है जो जिसके मेरे अकॉर्डिंग फुल मार्क्स आपको मिलने चाहिए। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राकेश। सो राकेश के सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट इज राम एंड सेकंड लेफ्ट इज सोहन। तो सोहन डेटा इन एडिक्वेट आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेटा तो एडिक्वेट एडिक्वेट है टू गेट दिस आंसर। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता है, तो ये हमारा गलत है। मुझे लग रहा है जिसने भी क्वेश्चन डिजाइन किया होगा, एक स्टेटमेंट इधर उधर कर दिया, उसकी वजह से पूरा ही ये गलत हो गया है। या फिर हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट मिसिंग हो, जो भी हो। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ मोहित। मोहित के इमीडिएट राइट में वी कैन से सोहन इज देयर। तो सोहन, यस, सोहन इज देयर, तो सोहन ऑप्शन में भी है। तो ए इज करेक्ट फॉर दिस। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सोहन। राइट ऑफ सोहन थर्ड काउंट करोगे तो फर्स्ट राइट में है राम, देन राकेश, देन सुरेश। सो करेक्ट आंसर इज सुरेश, जो कि ऑप्शन में फिर से नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन है जिसका आपको फुल मार्क मिलना चाहिए।